वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सरश्री के जवाब। गुरु पुराण में कहते हैं, मैंने मेरे पिताजी तथा बाद में माताजी की मृत्यु उपरांत सुना था, सूक्ष्म शरीर की यात्रा 11 महीने तक चलती है और उस यात्रा में उसे कुछ बाधा न हो तो हर महीने हवन तथा पिंड दान का कर्मकांड किया जाता है और बाद में 11.5 महीने के बाद वर्ष श्राद्ध के साथ वो कर्मकांड समाप्त होते हैं। आपने भी बताया है, शरीर मृत होने के बाद भी सूक्ष्म शरीर काफ़ी अरसे तक रहता है और उसके उपरांत उसकी मृत्यु होती है। अच्छे विचारों वाले सूक्ष्म शरीर एक गट बनाते हैं और बुरे विचार वालों का अलग गट बनता है, यानी ग्रुप बनता है। तो क्या हम भूत प्रेत में हम विश्वास रखें तो फिर स्वर्ग और नरक की कल्पना भी सत्य लगने लगती है। अभी इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि इनका सवाल किस तरह का है। एक तो समय वाली बात है, 11 महीने वगैरह, तो जैसे कहा कि वो पैमाना सही नहीं है। वहाँ के 11 महीने तो यहाँ के कितने साल तो आप टैली नहीं कर सकते, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। टाइमलेसनेस को टाइम में नहीं लाया जा सकता है, मगर इतना जरूर समझे कि वो एक बहुत बड़ा समय है। यहाँ पर लिमिटेशंस है, वहाँ लिमिटेशंस टूट जाती है। जैसे एक उदाहरण बताया गया था कि कार की बॉडी आपके स्कूटर के चारों तरफ जोड़ दी गई है। आप स्कूटर चला रहे हो और एक कार की बॉडी आपके स्कूटर को चारों तरफ से जोड़ दी, तो देखने वाला क्या सोचेगा, आप कार में जा रहे हो, मगर आप तो एक्चुअली स्कूटर चला रहे होते। आप एक्चुअली स्कूटर चला रहे, तो आप पहले भी स्कूटर चला रहे थे, बाद में भी स्कूटर ही चलाते। मृत्यु में क्या हुआ, सिर्फ वो कार की बॉडी निकल गई, स्थूल शरीर निकल गया। आप अभी भी वही चला रहे हो, अभी भी स्कूटर ही चला रहे हो और चलाने वाला सेपरेट ही है स्कूटर से। तो स्कूटर चलाने वाला कंफ्यूज्ड था पूरा जीवन भर, तो उसके लिए प्रार्थनाओं की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो फिर ऐसे कर्मकांड है कि 11 महीने उसका चलता रहता है, तो फिर ये पिंड दान करना है, वो करना है। तो उन सबके पीछे अगेन बताया एक ही चीज, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, ताकि वो सही लोगों के हाथों में पड़े। सत्य का खोजी जब निकलता है तो लोग जो उसके लिए दुआएं करेंगे तो वो उनको क्या कहेगा, मेरे लिए यही दुआ करो कि मैं सही गुरु के हाथों में पड़ूं। कहीं अधूरे और अतेज गुरु के हाथ में पड़ गया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, यानी असली लक्ष्य प्राप्त। तो ये प्रार्थना करने के लिए वो जरूर कहेगा, प्रार्थना में पावर है। तो इसलिए एक बात हमेशा कही जाती, कोई किसी भी संप्रदाय का हो तो उसको कहा जाता है तुम वहीं रहो भली, मगर प्रार्थना चालू रखो कि अंतिम सत्य चाहिए, तो तुम एक दिन आ जाओगे। वरना तो लोग ज्ञानी होकर बैठे हैं, उनको लगता है उनको पूरा ज्ञान मिल गया है, मगर वही पैटर्न्स, वैसी ही लाइफ है, कुछ बदलाहट नहीं आई जीवन में, वो वैसे ही ज्ञानी बनकर अकड़े हुए ही है। तो ऐसा ज्ञान मिलकर क्या फायदा। अतेश गुरुओं के हाथ में पड़ गए तो बहुत तरह की बातें हो जाती है जो उस वक्त खोजी समझ नहीं पाता, मगर अगर उसके अंदर प्रार्थना चल रही है तो प्रार्थना उसको बहुत जल्दी ही उस दलदल से बाहर निकाल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम जहां पर भी हो प्रार्थना जारी रखो, सही लोगों के हाथों में पड़े तो वे लोग जो गुजर गए, जो आगे की यात्रा स्कूटर पर कर रहे, तो यहां पर ही वो अज्ञान में थे, कंफ्यूज थे, कभी पता था ही नहीं क्योंकि वो कौन है, क्या कर रहे, कार की बॉडी क्या, स्कूटर की बॉडी क्या, कहीं पता ही नहीं था। तो ऐसे लोगों की संभावना जो है, क्योंकि दोनों जगत में, वहां के जगत में, यहाँ के जगत में अपराधी दोनों जगह है। यहां पर भी अपराधी है तो आप घबराते हो क्या, और वहां के अपराधी जब सुनते हो तो डर आ जाता है। यहां भी शरारती लोग होते, वहां पर भी शरारती लोग हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप सुनते हो कि चोर लोग होते हैं जो आपके घर में आ सकते, रात को चोरी करके जा सकते, तो आपको डर लगता है, आप पूरी रात जागते रहते हो? नहीं, आप सोते हो। आप सिर्फ क्या करते हो, दरवाजा ठीक से बंद किया कि नहीं, जो भी सुरक्षा के साधन है
वो आप कर लेते हो और निश्चिंत हो जाते हो। तो वैसे ही ऐसे जो सूक्ष्म शरीर है, जो शरारती है, जो अपराधी है, उनसे बचने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? हमारे विचार सिर्फ पॉजिटिव रखने हैं। डर अगर आपके अंदर नहीं है, दुर्बल मन आपके अंदर नहीं है, तो ऐसे लोग आपके नजदीक भी नहीं आ सकते हैं। तो दोनों तरफ ऐसे शरीर है। यहां अपराधियों के बारे में आप न्यूज़पेपर में रोज पढ़ते हो, मगर आपको डर नहीं लगता। मगर वहां के बारे में एक भी भूत प्रेत की कहानी सुनी तो इतना घबरा जाते हो, अरे क्या होगा, कैसे होगा। तो कोई घबराने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आपके विचार पॉजिटिव है तो आपको कोई आवश्यकता है नहीं डर की, क्योंकि वो नजदीक आ भी नहीं सकते। क्योंकि हर इंसान एक वाइब्रेशन रखता है चारों तरफ, कौन सी चीजों को अट्रैक्ट करना है, कौन सी चीजों को अट्रैक्ट नहीं करना है। तो वो उन्हीं मनोशरीर यंत्रों पर काम कर सकते जो दुर्बल है, कमजोर है, जिनकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं, अपना कोई मनन नहीं, जो ये विचार आया तो ये करने लगते, वो विचार आया तो वो करने लगते, इसने कहा तो उल्टे सुल्टे काम करने लग जाते, जहां कोई सोच है ही नहीं। उन्हीं बॉडीज में वो शरारत कर सकते हैं। तो लोग जो घबरा जाते हैं, जैसे एक सवाल आया कि भूत प्रेत क्या है, तो सिर्फ ऐसे सूक्ष्म शरीर जो शरारती बुद्धि के, तो उस तरह के लोग, मगर उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कहानियां सुनकर, फिल्में देखकर, क्योंकि फिल्में बनाने वाले तो पैसा कमाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाने ही वाले हैं, तो उस तरीके से हो जाता है। और फिर जैसे कहा कि अलग अलग समझ के लोगों का ग्रुप अलग अलग होगा। यहां पृथ्वी पर कैसा, एक ही घर में चेतना का स्तर अलग अलग है, एक ही घर में, एक का नीचे है, एक का ऊपर है, रह सकते हैं यहां पर। मगर वहां वैसा नहीं है। वहां पर जिनका लेवल ज्यादा है वो उच्च लेवल पर ही रहने वाले, जिनका नीचे है वो नीचे ही रहने वाले हैं। फिर सवाल आया कि क्या फिर स्वर्ग नरक की कल्पना को हम सही माने? तो उसको इस तरह समझें, जो नरक में है उसको पता नहीं रहता कि वो नरक में है। जो नरक में है उसको लगता नहीं कि मैं नरक में हूं। यहां पर भी नरक और स्वर्ग चल रहा है। आप जब बाहर लोगों को देखते हो मान्यताओं में, तो क्या लगता है, अरे बेचारे कैसी बातों में अटके हुए हैं, वो नरक में ही है। मगर जब आप उनको कहोगे अरे तुम नरक में जी रहे हो, तो आपको डांटेंगे, हम कहा नरक में है। आप लोग अरे तुम मान्यताओं में जी रहे हो, तुम नरक में हो, क्योंकि आपको नरक दिख रहा है। आप हुए हो तो आपको कितना आनंद आ रहा है, आप अपने आप को स्वर्ग में पा रहे हो, इसलिए कहोगे तुम नरक में हो। वहां पर भी जो अलग अलग सूक्ष्म शरीर है, जहां चेतना का स्तर हायर है, क्योंकि वहां पर भी यही होगा। वहां पर भी जो उच्च चेतना के लोग हैं, वो जब अपने से नीचे वाली चेतना के लोगों को देखेंगे तो अरे बेचारे मान्यताओं में अभी भी अटके हुए हैं। अगर उन्होंने पृथ्वी पर काम किया होता सही ढंग से तो आज ऐसी हालत नहीं होती उनकी। मगर वो लोग सुनने वाले नहीं है। जो नरक में है उनको लगता नहीं हम नरक में है। तो ये समझ रखना कि नरक और स्वर्ग की कल्पना क्यों बन गई। लोगों को अच्छे काम करवाने के लिए डर दिया गया, कैसे से तुमको जलाया जाएगा, ऐसे नरक। तो वो सब कल्पनाएं गलत है। वो भी अपनी मान्यताओं में जी रहे हैं। मगर ऐसे मत सोच लेना कि उनके साथ ऐसा कुछ नरक में उनको तपाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो अपनी दुनिया में है, जैसे यहां लोग जी रहे, कम चेतना के लोग भी है जो जी रहे हैं। आपको दिखाई देगा वो नरक में है, क्योंकि जो हायर स्तर पर है वो लोअर को पहचान सकता है, जो लोअर पर है वो हायर को कभी पहचान नहीं सकता। तो इसलिए वो लेवल लानी पड़ती है। अगर हायर को समझना है तो वो होकर ही जाना जा सकता है। लोअर को समझना है तो बहुत आसानी से समझ सकते, सामने वाले को देखकर ही कि ये क्या मान्यताओं में है, इन मान्यताओं से उसके अंदर कैसे विचार चलते होंगे और उन विचारों से कैसा दुख होता होगा, उसको आप महसूस कर सकते हो। अब कैसी मान्यताओं में तो ऐसे विचार ही चलेंगे, दुख ही क्रिएट होने वाला है, दुखी रहने वाले। अब हायर का स्वाद लिया तो आपको वो नरक दिखाई देता है। जब हम उस नरक में थे हमें पता नहीं था, हमें लग रहा नहीं था हम नरक में हैं, मगर आज समझ में आ रहा है। तो फिर ये जो सब धारणाएं मृत्यु के बाद के जीवन की है, आज कुछ बताई, आज की तारीख में इतना ही समझो कि वो ज्ञान सिर्फ ये मदद करे कि हम यहाँ के समय को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, तो वो ज्ञान फायदे वाला, वरना वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। जब उस तरफ चेतना के स्तर पर जाओगे तो वो बातें तो समझ में आ ही जाएगी।
आज उनकी आवश्यकता नहीं है, मगर अगर वो ज्ञान आपको आज की सीरियसनेस बढ़ाता है, आज जो अंडरस्टैंडिंग पर, साधना पर काम कर रहे हो, उसका महत्व बताता है कि अंडरस्टैंडिंग का ही महत्व है, आगे पैसे का नहीं है। खिला पिलाकर हम किसी उच्च प्लेन पर नहीं जा सकते, वहाँ पर पैसे वाली बात ही नहीं है। पेट से ही मुक्ति है तो पैसे वाली बात ही नहीं। यहाँ पेट है, इसके लिए पैसा इंसान को कमाना पड़ता है, इसलिए इतनी सारी तकलीफ़ें हैं। भौतिक शरीर है तो बीमारियां हैं इतनी सारी, इसलिए उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए रहता है। मगर वहाँ उन सब चीज़ों से छुटकारा हो गया है। मगर वो सब बातें प्रेरणा दे, यहाँ के जगत में अंडरस्टैंडिंग जल्द से जल्द बढ़े, इसी जगत में, इसी जीवन में चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त हो जाए, ताकि आगे भी हायर लेवल पर हाईएस्ट अभिव्यक्ति जो सेल्फ की होनी है वो हो पाए। सारा जो ड्रामा जो चल रहा है, अभी पूरी पिक्चर एक साथ क्लियर नहीं है, इसलिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पर जब पूरी पिक्चर क्लियर होगी तो शुरू में भी आनंद है, सीखते वक्त भी आनंद है, मध्य में भी आनंद है, अंत में भी आनंद है, सिर्फ आनंद बचता है। तो जल्द से जल्द ये प्राप्त हो। तो पिंडदान या जो भी कर्मकांड बताए गए, उसका असली अर्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा। पंडित विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र की कहानियां तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ हमें जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। वास्तव में लोग कहानियां पढ़ते हैं, मगर उन कहानियों के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, यह न जानने की वजह से वे उनका संपूर्ण लाभ नहीं ले पाते। परिणाम स्वरूप समय के साथ सिर्फ कहानियां ही आगे पहुंचती हैं, सीख पीछे छूट जाती है। मगर आज फिर से मौका है। सरश्री लिखित बड़ों के लिए आध्यात्मिक पंचतंत्र चालीसा, हाउ टू एक्सेल इन द गेम ऑफ लाइफ। इस पुस्तक में पिरोई गई 40 कहानियों में केवल मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि इनमें जीवन के गहरे रहस्य खोलने वाले संदेश भी हैं, जिनके पठन से आप अपने सामाजिक, मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक स्तर को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इस ग्रंथ में आप पाएंगे आंतरिक गुण विशेषताओं की समझ, शत्रु को मित्र और मित्र को परम मित्र बनाने की कला, विभिन्न घटनाओं के दौरान सही निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं को हंसते हंसाते सुलझाने की कला, सांसारिक जीवन से गुजरकर मुक्ति पथ पाने का राज, रचनात्मक और सृजनात्मक विचारों का जादू, सब में रब और रब में सब महसूस करने का अर्थ। तो चलिए इन अनोखी आध्यात्मिक और नीति कथाओं द्वारा अपना और संपूर्ण समाज का स्वरूप नीतिबद्ध करते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए हमारी वेबसाइट www.gethappythoughts.org को आज ही विजिट करें या हमें दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।